अर्जक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हुई है, एक मीटिंग हुई है। इसमें देश भर से लोग आए हैं और इसी कड़ी में बिहार मुजफ्फरपुर से हमारे साथ एक युवा हैं रवि रंजन जी। रवि रंजन जी की खासियत मैंने सुनी। रवि रंजन जी वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और जैसे कि हम जो आनंद कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार को सुनते हैं और जानते हैं कि सुपर 30 जैसा एक इंस्टीट्यूट बिहार में चलता है जो विश्व स्तरीय है, और वो उसकी खासियत यही है कि वो निःशुल्क पढ़ाई करता है 30 बच्चों को। वो 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम रूट लेवल के होते हैं और उनको उठा के वो तैयार करते हैं। कुछ इसी तरह से काम है इनका, और इनका काम ये है कि ये बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं और ख़ुद भी पढ़ाते हैं, अपनी पत्नी भी इनकी लगी हुई हैं और ये काम कर रहे हैं। तो इसी के बारे में जानना चाहेंगे रवि रंजन जी से। रवि रंजन जी, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। कैसे करते हैं ये, क्या काम है आपका वहाँ पे? देखिए, मेरा जो है इंस्टीट्यूट है, संस्था है, उसका नाम बुद्धा स्टडी पॉइंट, जिसमें रात्रि में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है हमारे संस्था के द्वारा, जिसमें हमारी वाइफ कुमारी शीतल, मैं और 2 और लड़कियां भी हैं जो इस संस्था को चला रही हैं। और ये काम आसान तो नहीं, लेकिन अगर सही से किसी काम के प्रति अगर लगन हमारी होगी, अगर सही श्रद्धा होगा, अगर हमें अपने समाज को बदलने की चाहत होगी, तो हम लोग ऐसे तो कर ही लेंगे आसानी से। तो क्या एज पॉइंट होता है बच्चों का? देखिए, मेरे यहाँ बच्चे 0 से हैं, 0 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं जिसको मैं अभी शिक्षा दे रहा हूँ। मेरे यहाँ जो बेसिक जो वर्क है, पढ़ाई के साथ साथ मानववाद और पदार्थवाद, वैज्ञानिकी के तहत हम लोग समाज को कैसे जागृत करें, उस पे ज़्यादा फोकस होता है। जैसे कि हमारे बच्चे, आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल हैं और हमारे फेसबुक पेज भी हैं बुद्धा स्टडी पॉइंट के नाम से। वहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 8 साल 10 साल के बच्चे भी संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद जान रहे हैं। हमारे 5-6 के बच्चे तो 40-50 अनुच्छेद मुँह पे याद रखते हैं, उसका यूटिलाइज़ कैसे करना उस पर तर्क करते हैं। और इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं अभी अपने बच्चों को, अपने समाज को कैसे जागृत करना है, उसको कुछ यूनिक कैसे बनाना है। हमारा जो आज से 10 साल के बाद हमारा जो फ्यूचर होगा, हमारे समाज का जो फ्यूचर है, उसकी रूपरेखा को मैं तैयार कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक वर्क किया था पिछले साल, मैंने एक आयोजन किया था एग्ज़ाम का, जिसमें 500 क्वेश्चन मैंने टाइप किया था, और वो क्वेश्चंस थे 500 सिर्फ हमारे महापुरुषों के इर्द गिर्द। हमारे पुरुषों का उपलब्धि क्या है, महापुरुषों का, जिन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया। जैसे कि महात्मा बुद्ध है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ललित सिंह यादव, पेरियार, वर्मा साहब, झलकारी बाई, उसके बाद आप पेरियार हैं, क्या कहते हैं, कबीर साहब हैं, और इस टाइप के जितने भी हैं हमारे महापुरुष, उनकी बातों को मैंने क्वेश्चन के रूप में रखा था, ताकि, और उसको मैंने पढ़वाया था। पहले 1 सप्ताह का टाइम दिया था, सभी को क्वेश्चन दिया था, और उसके बाद मैंने बताया था कि आप 1 सप्ताह के बाद इसी में से क्वेश्चन राइज किए जाएंगे। और मैंने देखा था सभी बच्चे, जिसके लगभग 150 बच्चे शामिल हुए थे, हमारी संस्था में भी 150 बच्चे हैं, 150 में 130 ऐसे बच्चे हैं जिसको 50 क्वेश्चन में 45 प्लस नंबर आ रहे थे। इसका मतलब उन्होंने कुछ तो सीखा हमारे माध्यम से। और मुझे विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा जो 2, 4, 5 साल के बाद जो हमारे हर बच्चे तर्कवान होंगे, ज्ञानशील होंगे और ज्ञानी होंगे, न कि शिक्षित सिर्फ होंगे। जी, आप शिक्षित के साथ साथ ज्ञानी बनाना मेन मुख्य उद्देश्य है। देखिए, ऐसा है कि अभी अगर आप इस देश का जो विडंबना है आप देखेंगे, क्या हमारे देश के सबसे बड़े जो वैज्ञानिक है, अभी कुछ 6-7 महीने पहले चंद्रयान का जो गया था हमारा, तो उस समय हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे वैज्ञानिक थे, वो नींबू के साथ वो शुरुआत की है ना। और हमारे देश में डॉक्टर्स हैं,
पीएचडी किए हुए भी तो शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी हमारा समाज क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि वो सिर्फ शिक्षित हुए हैं, एक जॉब पाने का मापदंड को उन्होंने पूर्ण किया है, लेकिन ज्ञान से कोई उनको कहीं से भी ज्ञान तक नहीं पहुंच पाया है। ज्ञान के जो प्रक्रिया है, ज्ञान कैसे अर्जित करेंगे? ज्ञान क्या है? हम शिक्षा लेते हैं और शिक्षा के बाद शिक्षा क्या देती है? हमें तर्क करने की क्षमता देती है, और जब हम तर्क करते हैं तो हम ज्ञानी बनते हैं। तो हमारे देश में शिक्षित हैं लेकिन ज्ञानी की कमी है, और मेरा मानना है कि हम ऐसे बच्चे को निर्माण करें जो तर्कवान हो, पहले जानो तब मानो की पद्धति पे काम करें और विज्ञानवाद को आगे बढ़ाएं। तो कितने बच्चे हैं आपके पास अभी? 150 बच्चे हैं। तो निःशुल्क पढ़ाना आज के डेट में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खर्चे भी हैं और आप कह रहे हैं 2 टीचर भी रखे हैं, तो कैसे वो अरेंज कैसे करते हैं? देखिए, निःशुल्क में क्या है, मैं रात्रि पाठशाला चला रहा हूँ, रात में फ्री में दे रहा हूँ। और निःशुल्क अरेंज करना क्या है, हमारी कोशिश है और हमारा जहाँ तक मानना है, और मैं आप एक्चुअली आप भी अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। अगर आपके अंदर में आप ज्ञानी हैं, आप अंधविश्वास और पाखंड से दूर हैं, तो आपको ऐसे लगेंगे खर्चे तो बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि आपका जो अगर महीने में 10,000 आपके फैमिली खर्च हैं, तो अगर आप अंधविश्वास पाखंड से दूर हैं तो आपको 5,000 में आप घर आसानी से चला सकते हैं। तो मैं उस पाखंड, और क्योंकि मैं और हमारी फैमिली पूर्ण रूप से जागृत है, वो पाखंड और अंधविश्वास से दूर है, तो उसी पैसों को मैं एडजस्टमेंट करता हूँ। और 2 मेरी और भी लड़कियाँ हैं, मेरी स्टूडेंट हैं, जो उसमें मेरे विचार से सहमत हो के वो भी पढ़ा रही हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि समाज को बदलनी चाहिए, तो उस पर काम कर रही हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविरंजन जी। और ऐसे ही रवि जी की ज़रूरत है हमारे देश में, ताकि आने वाले समय में एक सुपर 30 नहीं, कई सुपर 30 हमारे बिहार से, हमारे देश से निकलेंगे, और एक आनंद कुमार के बदले कई आनंद कुमार तैयार होंगे। तब हमारा देश असली विकसित होगा और विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अर्जक, धन्यवाद।